भगवान न करे कभी किसी की ज़िंदगी ऐसी हो कि उसे सजाए मौत मिले, ठीक है? ये बहुत ही ख़राब है, लेकिन फिर भी हम एक बार जानने का प्रयास करेंगे कि सजाए मौत आखिर क्यों दी जाती है? सजाए मौत में दोस्तों ये जो फांसी के फंदे होते हैं, ठीक है? ये फांसी के फंदे कहाँ तैयार किए जाते हैं? कौन इसे बनाता है? क्या कोई कंपनी बनाती है? कौन-सा स्थान है जहाँ फांसी के फंदे बनाए जाते हैं? फांसी की सज़ा देने के बाद दोस्तों अक्सर हमने देखा है, मूवी वगैरह में भी देखने को मिलता है कि जो जज होते हैं वो पेन जो है अपनी तोड़ देते हैं, उसकी जो निब होती है दोस्तों उसको तोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये फांसी दोस्तों सुबह के 4:30 बजे क्यों दिया जाता है? इसका कोई अलग टाइम क्यों नहीं है? 4:30 बजे क्यों? एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फांसी देने से ठीक पहले जो जल्लाद होता है, ठीक है, वो जल्लाद कैदी के कान में कुछ कहता है। क्या कहता है? आप में से बहुत सारे लोग इसे जानना चाहेंगे, आपके अंदर उत्सुकता होगी कि इस बारे में जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो जल्लाद उस कैदी के कान में कहता है। इसके अलावा फांसी फांसी की जो सजा है, ये मुंह ढककर क्यों दिया जाता है? मुंह खोल करके भी तो दिया जा सकता है, तो मुंह ढकने की क्या जरूरत है? इसके अलावा एक आखिरी सवाल है कि अगर रस्सी टूट जाए तो क्या फांसी की सजा माफ हो जाती है? हमने अक्सर ऐसा सुना है कि अगर किसी कैदी को फांसी दिया जाए और रस्सी टूट जाए तो सजा माफ हो जाती है। तो कितनी इस बात में सच्चाई है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इसी तरह के यूनिक वीडियोज मैं रात को 10 बजे देता हूं स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर। आप कभी जुड़िए, और 10-15 मिनट का समय होगा ना, तो इसी तरह से नई नई चीजें हम सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं, ठीक है? कभी आपके मन में हो कुछ पूछने का, कुछ जिज्ञासा हो, तो आप मुझे टॉपिक दीजिएगा, मैं उस पर वीडियोज जरूर बनाऊंगा। आइए आपके एक एक सवालों का जवाब मैं बहुत कम शब्दों में देना चाहूंगा। पहला सवाल कि जज जब किसी बंदे को फांसी देते हैं, किसी कैदी को फांसी देते हैं, तो अपनी पेन की निब क्यों तोड़ देते हैं? पहले के ज़माने में फाउंटेन पेन यूज होता था तो उसमें निब का प्रयोग किया जाता था, अब तो निब का बात ही नहीं आता है। तो निब दोस्तों तोड़ दिया जाता था। ये निब तोड़ने की परंपरा कैसे आई, इसके बारे में सुन लेते हैं। पहली बात, फांसी दोस्तों भारत में इस तरह की कोई आम प्रथा नहीं है कि हर छोटे मोटे सजा के लिए, छोटे मोटे अपराध के लिए फांसी दिया जाए। फांसी तभी दिया जाता है जब अपराध की प्रकृति जघन्य हो। जघन्य अपराध समझते हैं? एक होता है सामान्य अपराध, किसी की हत्या करने में भी दोस्तों जघन्यता नहीं आती है, लेकिन दोस्तों हत्या की क्रूरता पर निर्भर करता है कि उसकी प्रकृति जघन्यतम वाले में आएगी कि नहीं। आपने देखा कि कईयों बार देश में ऐसा हुआ है कि देश में हमारी बहन बेटियों का दोस्तों कई बार बलात्कार होता है, और ऐसे में उसे जघन्य अपराध के तहत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उनके साथ इस तरह से दरिंदगी की जाती है जो मानव प्रवृत्ति के दोस्तों विपरीत होती है। तो ऐसे जघन्य अपराधों के केस में भारत में फांसी की सजा दी जाती है। या फिर कोई अपराध इस तरह से हो जैसे आतंकवाद का अपराध हो, ठीक है, तो उस तरह के अपराध में फांसी की सजा दी जाती है। अन्यथा इसका अल्टरनेट यही है कि आजीवन कारावास, पूरा जीवन आपका कारावास में बीतेगा। ये सवाल आप जानते हैं। बात आती है कि जो जज होते हैं ये ऐसा क्यों करते हैं कि पेन की नींव तोड़ते हैं? सवाल तो ये था। तो चलो एक बात तो समझ में आया कि अपराध कैसा होना चाहिए, जघन्य प्रकृति का होना चाहिए, तब जो है ये फांसी की सजा होती है। दूसरी बात, ये पेन की नींव इसलिए तोड़ी जाती है क्योंकि जज ये सोचते हैं कि भगवान न करें कि आगे इस तरह का अपराध इस धरती पर कोई भी मनुष्य करे, इसीलिए दोस्तों वो नींव तोड़ देते हैं कि दोबारा इस तरह का अपराध न हो। ये दोस्तों एक मानसिकता थी पहले के समय में, इसीलिए नींव तोड़ दी जाती थी। इसके पीछे और कोई कारण नहीं। पहले सवाल का जवाब मिला ना? अब आप ही नहीं चाहते हैं कि इस तरह की चीजें ना हो, तो उस चीजें से दूरी बनाई जाती है, ये था। दूसरा सवाल आपके मन में जो आ रहा था कि फांसी जो है वो सुबह 4:30 बजे ही क्यों दी जाती है, जरा इस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों कानून ये कहता है, कानूनी दृष्टिकोण से देखेंगे तो कानून कहता है कि ना तो किसी कैदी को एक दिन कम सजा दी जाएगी और ना ही किसी कैदी को एक दिन ज्यादा सजा दी जाएगी। अगर अगर कैदी के लिए दोस्तों ये बताया गया कि नहीं तुमको 7 साल की सजा है, तो एकदम एग्जैक्ट 7 साल पे तुमको रिहा कर दिया जाएगा। 7 के बाद 8वां साल नहीं आएगा, ठीक है। और होता क्या दोस्तों, वो एकदम टाइम के एकदम पंक्चुअल होते हैं यहाँ पर चीजें। अब जो समय होता है भारत में, जो जेल में जो अवधि गिनी जाती है वो हमेशा सूर्योदय से गिनी जाती है। सूर्योदय का जो एक एकदम फिक्स टाइम माना गया वो 4:30 बजे माना गया। अब यही कारण है दोस्तों कि जब कोई कैदी होता उसकी सजा दोस्तों जब समाप्त होती है तो उसी टाइम छोड़ने निकलने का काम भी होता है। यहां पर दोस्तों ये 4:30 बजे वाला कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, ठीक है। तो यहां लिख रहा है कि कानून के अनुसार जिस व्यक्ति को जितने समय की सजा निर्धारित की गई है उतनी ही सजा दी जाती है, ना तो एक दिन ज्यादा ना ही एक दिन कम। इसीलिए फांसी की सजा सूर्योदय से पहले ही दे दी जाती है। ये कानूनी कारण बताया गया। कुछ लोगों ने इसमें आध्यात्मिक कारण लाके जोड़ दिया कि सुबह के समय में दिमाग शांत होता है, जो प्रेशर लेवल होता है वो कम होता है। नहीं, मैं इस कारण को नहीं मानता। क्यों? जिस व्यक्ति को फांसी दिया जाना है उसका प्रेशर लेवल कैसे कम हो सकता है? तो रात भर सोएगा नहीं, उसे नींद नहीं आएगी। किसी को पता हो कि भाई अगले दिन या इस समय फला समय में मरने वाले हैं, सोचो आपका प्रेशर लेवल कैसा होगा। ये कोरोना में हम लोगों ने देख लिया कि प्रेशर कहते किसे, डर भय होता क्या ना। तो
तो आप सभी ने दोस्तों इस चीज़ को अनुभव तो किया होगा। तो यहाँ पर प्रेशर लेवल की बात करें, हाँ एक अलग बात है कि अन्य समय की अपेक्षा सुबह के समय थोड़ा प्रेशर लेवल कम रहता है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है जिस वजह से सुबह के समय फांसी दी जाती है। वैसे मुख्य कारण जो है कानूनी कारण, जो हमने पहला कारण बताया, यही कारण था। फिर मैंने शोध किया कि फांसी देने से पहले जो जल्लाद है वो कैदी के कान में क्या कहता है, ठीक है। कैदी के कान में दो तरह की बातें करता है। देखिए, जब हम किसी से मिलते हैं या जब हम किसी से दूर जाते हैं तो दोनों ही केस में क्या करते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हर व्यक्ति के शरीर में एक आत्मा है, आप सभी जानते हैं। ये अलग बात है कि कभी कभी वो आत्मा क्या होती है, दुराचारी हो जाती है और कभी वो सदाचारी हो जाती है, मतलब अच्छे मार्ग पे चलती है, कभी वो कुमार्ग पर चली जाती है, बुरे मार्ग पर चली जाती है। जब बुरे मार्ग पर जाती है उसी कारण दोस्तों कैदी को फांसी दिया जा रहा है, वरना अगर ये अच्छे व्यक्ति होते तो इन्हें फांसी क्यों दी जाती, ठीक है। खैर ये अलग मुद्दा, इस पर हम नहीं आना चाहेंगे। मुद्दा यह है कि ये कान में क्या कहा जाता है, तो अगर वो हिंदू धर्म का व्यक्ति है तो उसे राम राम कहा जाता है। हमारे यहाँ भी दोस्तों नॉर्मल सी बात है कि जब हमें पता होता है कि कोई किसी बुजुर्ग का देहांत होना है, जब डॉक्टर कभी कह देते कि नहीं लेके जाइए, नहीं खिलाई पिलाइए, तो हम लोग उनसे लास्ट समय में हमेशा भगवान का जाप करते हैं, गंगा जल डालते हैं मुंह में, तुलसी की पत्ती डालते हैं कि भाई उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस तरह से हमारी मान्यताएं रही हैं। तो अंतिम समय में व्यक्ति अपने जीवन में चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अंतिम समय में उसके कान में भगवान का नाम ही जाए तो राम राम कहा जाता है। अगर दोस्तों वहाँ पर वो मुस्लिम व्यक्ति है तो उसे सलाम बोला जाता है। और एक जो है यहाँ पर बड़ा दोष ये भी होता है। अच्छा मैं बताऊँ, दुनिया में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, हर किसी को रोजगार चाहिए, लेकिन देश में कोई जल्लाद नहीं बनना चाह रहा है। पूरे देश में जल्लादों की संख्या बस गिनती के 2-4 है। इसके अलावा जल्लाद, अपने देश की बात करो, भारत की, कोई जल्लाद नहीं बनना चाह रहा है। इसलिए नहीं बनना चाह रहा है भाई, जल्लाद बनने के लिए भाई किसी को अपने हाथ से मारना होगा, और ये कहीं न कहीं एक मानवीय हत्या है। हो सकता है इसका पाप पुण्य का लेखा जोखा ऊपर भगवान करें, इस वजह से लोग जल्लाद की नौकरी नहीं करना चाहते, ठीक है। लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। देखिए डॉक्टर बनते समय दोस्तों हाथ में वो शक्ति होती है कि हम किसी को बचा सकते हैं, तो वो चीज़ें ठीक है, ठीक है। जानबूझ के कोई डॉक्टर तो किसी को मारता नहीं है। अलग बात है कि पैसों के लिए बहुत कुछ होता है देश में, वो हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये चीज़ है। लेकिन कोई जल्लाद नहीं बनना चाहता फिलहाल। तो दोस्तों जो कैदी होता है उसके कान में ये जल्लाद एक बात और भी कहता है कि भाई ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये जो सरकार का हुक्म है, मैं सिर्फ उस हुक्म का पालन कर रहा हूं, ठीक है। ये 2-4 लाइनें हैं जो कैदी के कान में बोला जाता है जल्लाद के द्वारा। तो ये इसका दोस्तों जवाब मिला। जो आपके मन में उत्सुकता है, मैं उस उत्सुकता को शांत करने के लिए मैंने इस सवाल को ढूंढा, तो यही जवाब प्राप्त हुआ। अब आगे सवाल आता है दोस्तों कि फांसी की सजा के समय कैदी का मुंह ढक क्यों दिया जाता है। तो ढकने के जो मुझे कारण मिले वो एक कारण नहीं, वो 2-3 कारण मिले। मैं हर कारण आपके सामने रखना चाहता हूं। तो पहला कारण मिला दोस्तों कि कैदी को जब फांसी दिया जाता है तो जो रस्सी होती है ना, ये रस्सी जब गले पर, अच्छा पता है ये फांसी से व्यक्ति मरता कैसे, याद रखिए, व्यक्ति के गर्दन की हड्डी टूट जाती है, उस हड्डी के टूटने की वजह से मरता है। कई लोग सोचते हैं कि फांसी में व्यक्ति सांस नहीं ले पाता इसलिए मर जाता, नहीं। इतने झटके से दोस्तों ये लीवर उसका खींचा जाता है ना, ऐसे जो खींचता जल्लाद, इतने झटके से लीवर खींचता है कि एक बैग व्यक्ति का शरीर नीचे जाता है और एक गर्दन की हड्डी क्या हो जाती है, टूट जाती। तो हड्डी के टूटने से व्यक्ति मरता है, न कि सांस न लेने के कारण, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चों को या लोगों को नहीं पता होगा कि भाई ऐसा क्यों होता है। अच्छा, जब एक गर्दन की हड्डी टूटती है ना, तो याद रखेगा आंखें, जो आंख है ना, प्रेशर की वजह से आंख यहाँ से निकलकर बाहर लटक जाती है, जीभ यहां से बाहर आ जाती है। कभी कभी अतड़ियां दोस्तों क्या हो जाती हैं, फड़फड़ा के यहां से ब्लड बाहर आ जाता है। अब जो सामने व्यक्ति खड़ा है, क्योंकि दोस्तों मजिस्ट्रेट भी खड़ा होते हैं, कई सारे अधिकारी भी खड़े होते हैं, जल्लाद होता है, चलो जल्लाद का तो काम ही है, लेकिन उस दृश्य को देख करके कोई भी व्यक्ति डर जाएगा और उसके दिमाग पर लंबे समय तक असर पड़ा रहेगा। आप देखते हैं ना, कहीं दोस्तों एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हमें वहां से दूर हटाया जाता है, नहीं फोटोग्राफी ना कीजिए, क्योंकि उस चित्र का व्यक्ति के जहन में गहरा प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों इस तरह की चीजें होंगी, जो सामने खड़ा व्यक्ति है उसका जो है मानसिक रूप से उसका जो हालत खराब हो सकता है, इस वजह से उस कैदी के चेहरे को पहले ही ढक दिया जाता है। ये पहला कारण मिला। जब मैंने और शोध किया तब मुझे इसका दूसरा कारण भी मिला। दूसरा कारण क्या मिला दोस्तों, कहा जाता है कि लॉन्ग ड्राफ्ट के तरीके से फांसी देने में एक बात का विशेष ध्यान होता है कि अगर फांसी का लीवर खींचने से ठीक पहले कैदी अगर हिला डुला, तब दोस्तों क्या होगा, वो जो फांसी का फंदा है वो ढंग से नहीं रख पाएगा और गर्दन की हड्डी नहीं टूटेगी।
अब देखिए, अब मान लीजिए कैदी के सर पे ये कुछ डाला नहीं गया, उसका मुंह नहीं ढका गया, तो कैदी को तो पता है ना, वो अगल बगल देख रहा है कि नहीं कब ये लीवर खींचा जा रहा है, ठीक है। तो लीवर खींचा जाएगा तो थोड़ा तिरछा मिर्चा हो सकता है इधर उधर, ठीक है। इस वजह से पहले ही उसका मुंह ढक दिया जाता है कि उसे अगल बगल की गतिविधियों के बारे में ज्ञात न हो, पता ना चले, और वो अपने स्थान से हिले डुले ना, क्योंकि अगर वो अपने स्थान से हिलेगा डुलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे में ये फांसी के फंदे का जो फंदा होता है वो हिल जाएगा, और अगर पोजीशन हिल गया तो दोस्तों क्या होगा, फिर ये व्यक्ति मरेगा नहीं, मतलब थोड़ा लंबे समय तक मरेगा, ठीक है। फिर ये गर्दन की हड्डी नहीं टूटेगी, दबाव की वजह से मरेगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इस वजह से ऐसा किया जाता। तो यहाँ यही सारी बातें लिखी गई हैं कि वो ढके ना, क्योंकि अगर हिल जाएगा तो फिर फंदा भी हिल जाएगा, फिर दिक्कत होगी। फिर मैंने और शोध किया तो कहीं पर दोस्तों हमें तीसरा कारण भी मिला ये मुंह ढकने का। तीसरा कारण ये था कि जो कैदी होता है उसके गले की जो त्वचा होती है, यहाँ पर जो त्वचा होती है, ये त्वचा घर्षण से दोस्तों जल जाती, पूरा निशान बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। इतना प्रेशर से आदमी नीचे जाता है ना, ये निशान बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कारण यहाँ पे दिया गया कि अगर ये ढका होगा, कपड़े से ढका होगा, तो इस पर निशान नहीं बनेगा, ठीक है, और व्यक्ति जो छटपटाएगा नहीं, वो तुरंत दोस्तों उसका डेथ हो जाएगा। ये कारण है, ये 2-3 कारण दोस्तों इसके हमें मिले। अब आपके मन में देखिए उत्सुकता का अंत नहीं है, एक सवाल आया मन में, अगला सवाल आया मन में, अगला सवाल, एक सवाल और मन में आया आपके कि क्या फांसी देते हुए अगर रस्सी टूट जाए तो सजा क्या रुक जाएगी, टल जाएगी, ऐसा भी सवाल आता है। हालांकि ये जो फांसी का फंदा होता है ये कोई सामान्य रस्सी नहीं कि आप उस पर टंगे और टूट जाए। अब आपने कहा सर व्यक्ति का वजन भी तो मायने रखता है, कोई ऐसा वजनदार व्यक्ति आ जाए, ठीक है, जिससे रस्सी टूट जाए, क्योंकि एक ही रस्सी से दोबारा बार फांसी दी जाती है ना, ऐसा मन में आता होगा। तो दोस्तों अब इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है दोस्तों कि जब कभी जो जज फांसी देते हैं किसी कैदी को, तो जो आदेश देते हैं उसमें एक लाइन लिखा होता है। वो लाइन क्या होता है, हैंग टिल डेथ। क्या लिखा होता है, हैंग। हैंग मतलब लटका दिया जाए, टिल मतलब तब तक, डेथ मतलब जब तक इस कैदी की जान न चली जाए तब तक के लिए इसे लटका दिया जाए। इसका मतलब है कि चाहे रस्सी टूट जाए, आप कैदी बचने वाला नहीं है। वो पिक्चरों में होता है, ठीक है, कि लगता है भगवान नहीं चाहते हैं कैदी मरी से छोड़ दिया जाए, ऐसा ऐसा रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ये सीधे सीधे क्या है, हैंग टिल डेथ, यानी जब तक एक कैदी नहीं मरता तब तक उसके लटकाकर छोड़ दिया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कैदी अपने स्थान से हिल जाता है और गर्दन की हड्डी नहीं टूटती है, फिर वो कुछ समय लगता है उसको मरने में, लेकिन वो तब तक वहां अधिकारी खड़े होकर वॉच करते रहते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से मृत न हो जाए। ये आप लाइन याद रखेंगे, समझेंगे, ठीक है, इतनी सी बात है। चलिए एक सवाल और आ गया मन में आपके कि सर ये फांसी का फंदा कहां बनता है, ये इसे जल्लाद बनाता है या कोई बनाता नहीं, कोई बनाता नहीं है। ये फांसी का फंदा एक मशीन से बनता है। वो मशीन दोस्तों बक्सर सेंट्रल जेल में लगाई गई है। पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह फंदा बनता है, इसके अलावा कहीं नहीं, सेंट्रल जेल बक्सर। सेंट्रल जेल बक्सर ये जो स्थान है दोस्तों, ठीक है, यहीं पर दोस्तों एक मशीन है जो फांसी का फंदा बनाती है, और उसी फांसी के फंदे से पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पे फांसी दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। मुझे लगता है कि आपके मन की उत्सुकता शांत हो गई होगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता, 10, 15, 20 मिनट जैसी बातें हों करने में, वो समझाने में वही समय लगता है। तो अगर आप समय देंगे तो मैं बड़ी बेहतरीन बातों को आपको सिखा पाऊंगा, समझा पाऊंगा। पीछे मैंने दोस्तों कई लेक्चर दिया, ठीक है, आप उस वीडियोज को देख करके अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। देखिए जरूरी ये सारी बातें किताबों में नहीं मिलेंगी, और इन बातों का जवाब भी कोई आपको नहीं देगा, कम समय में तो कोई नहीं देगा, ठीक है। ऊट पटांग तरीके से आपके घंटे बर्बाद होंगे, बहुत समय बर्बाद होगा। तो मैं कहता हूं कि समय बर्बाद ना कीजिए, समय बहुत महत्वपूर्ण है। कम समय में अगर अच्छी चीजें सीखने को मिल जाए 10-5 मिनट में, तो रोज दोस्तों आप हमारे साथ रात को 10 बजे की सीरीज में जुड़ सकते हैं, जहां हम नई नई चीजों पर चर्चा करते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।